हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की है हाउ टू कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज कि आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज पर अपनी पकड़ कैसे मजबूत कर सकते हैं, आज उसका एक सेकंड पार्ट है। तो मैंने खुद सोचा है लगभग आपको 3 या 4 या 5 पार्ट आप लोगों को बताए जाएं कि किस तरीके से बेसिक होता है, किस तरीके का आप लोग अपनी इंग्लिश पर पकड़ मजबूत कर सकते हैं। तो आज आप उस सीरीज का सेकंड पार्ट रहेगा। और आपने फर्स्ट वीडियो पे बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया है, सहयोग किया है, बहुत अच्छा व्यूज पे लोगों की जो व्यू टाइमिंग है बहुत सब कुछ ठीक ठाक आया है। बहुत ही मतलब उस पर लोगों ने बहुत ही कोऑपरेशन हम लोगों को दिखाया है। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो पे भी आप अपना बहुत कोऑपरेशन देंगे और आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। लेट्स सी, देखते हैं हम लोग। देखिए, हमारा जो फर्स्ट पार्ट रहा था, मैंने आपको बताया भी था कि किस प्रकार आप लोग अपना जो कमांड है इंग्लिश पे आप लोग जमा सकते हैं और इंग्लिश पे कैसे पकड़ आप लोग मजबूत कर सकते हैं। उसका हमारा सेकंड पार्ट है। कुछ शब्द हैं उनको जानना आपका बहुत जरूरी है कि आप लोगों को मैंने बताया था इंग्लिश का एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या होती है? एक भाषा होती है। आप लोग जानते हैं कि हमारी खुद की तो भाषा नहीं है, नेचुरल भाषा तो नहीं है। हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो आप लोग जानते जरूरी नहीं है हम लोग हिंदी पढ़ने की ग्रामर सीखें हम लोग या कोई वर्ड मीनिंग सीखें। बस हम लोग क्या है, हिंदी को तो हम क्या इमिटेशन कर लेते हैं। किसी भी भाषा को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है? उसका इमिटेशन करना, उसकी नकल करना कि सामने वाला बंदा बोल रहा है उसी तरीके से बोलना। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, छोटा बच्चा ही क्या करता है, छोटा बच्चा भी हिंदी बोलना सीख जाता है। जरूरत नहीं वो ग्रामर पढ़ता हो या बड़ मीनिंग उसकी बहुत स्ट्रांग होती हो। वो क्या होता है, इमिटेशन। एक लाइन में अगर मैं बोलूं कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, वो होता है इमिटेशन, नकल करना। क्या करना? नकल करना या किसी का अनुसरण करना। तो इंग्लिश क्या है, हमारी एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक विदेशी भाषा है। हमारे लिए अनुसरण करना भी क्या होता है, एक बहुत ही डिफिकल्ट वाला चीजें होती हैं। क्यों? हम लोगों को ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे टीचर्स या ऐसे कुछ माहौल नहीं मिल पाता हम लोगों का कि हम जो बंदा इंग्लिश बोल रहा हो तो उनका अनुसरण करें। तो हम लोगों को इसमें क्या है, बहुत ही डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो मैं कुछ बता रहा हूं, जैसे कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। तो कुछ लैंग्वेज में आप लोगों को लैंग्वेज को पढ़ने का, जानने का, उस पर कमांड जमाने का, ये चीजें आपको आनी चाहिए। क्या चीजें? देखो, पहला होता है आपका मॉर्फोलॉजी, MOR, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। दूसरा होता है आपका फोनोलॉजी, थर्ड होता है आपका सिमेंटिक्स, फोर्थ होता है आपका सिंटैक्स। किसी भी लैंग्वेज के 4 भाग होते हैं। 4 भाग आना हम पे बहुत ही जरूरी है। अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड करना है, इंग्लिश भी क्या एक लैंग्वेज है, इंग्लिश पे कमांड करना है, तो ये चारों जो मैंने वाक्य लिखे हैं या शब्द लिखे हैं, आपको इन पर कमांड होना बहुत ही जरूरी है। पहला लिखा है मैंने मॉर्फोलॉजी। क्या लिखा है? मॉर्फोलॉजी। दूसरा लिखा है मैंने फोनोलॉजी। तीसरा लिखा है मैंने सिमेंटिक्स। फोर्थ लिखा है मैंने सिंटैक्स। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए 4 इंपोर्टेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, भाग होते हैं। हम देख लेते हैं कि फॉर्मोलॉजी के जो मॉर्फोलॉजी होता है वो क्या होता है। देखो, आप लोग जानते हैं जब हम लोग कोई भी जैसे कि कोई भी स्पेलिंग हम लोगों को देखना हो तो हम किसी की मोबाइल की डिक्शनरी होती है उससे देखते हैं, या फिर हमारे पास कोई भी एक डिक्शनरी वगैरह होती है घर पर अवेलेबल होती है, हम उसमें से देखते हैं। तो उस डिक्शनरी में 100% नॉलेज होती है, लेकिन मेरा खुद का ऐसा मानना है उसमें से स्टूडेंट केवल 5% ही नॉलेज को एक्वायर करता है। केवल 5% ही जो नॉलेज होते है, ज्ञान होता है, उसको लेता है। 95% ज्ञान को वो छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर आपको सब कुछ लिखा रहता है। ये भी लिखा रहता है, मॉर्फोलॉजी भी लिखा रहता है, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, सब कुछ लिखा रहता है। तो हम लोगों की बस क्या होती है, बस हम लोग देख, मान लो जैसे एप्पल है, एक छोटा सा एग्जांपल है। एप्पल का हम लोगों को उसमें हिंदी अर्थ देखना हो तो एप्पल माने सेब देखकर हम लोग डिक्शनरी को छोड़ देते हैं। पर हम लोग ये नहीं देखते हैं कि भाई जो एप्पल है, एप्पल एक्चुअली में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है या प्रोनाउन है। एप्पल कैसे बनाए, ठीक है, एप्पल कैसे बनाए और सेंटेंस में किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, नाउन की तरह से यूज कर सकते हैं या प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं या वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। और इवन आप लोगों को इतना तो देखना चाहिए कि भाई जो एप्पल हम लोगों ने पढ़ा है कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, ऐसी चीजों को हम छोड़ देते हैं। डायरेक्टली अंग्रेजी का शब्द उठाते हैं, उसमें से हिंदी अर्थ देखते हैं और हम डिक्शनरी को पूरी को छोड़ देते हैं। तो देखो, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ
द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, कि शब्द जो बनते हैं ना, शब्द किस प्रकार बनते हैं, शब्द किस प्रकार बनते हैं, उनका जो अध्ययन होता है उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। कि कोई भी शब्द है, मान लो मैं जैसे एग्जांपल बोल रहा हूं एप्पल का, APPLE बोल रहा हूं, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर आप लोगों को देखना पड़ेगा जो एप्पल है वो एप्पल कैसे बना है, एप्पल कैसे बना है, कि भाई इसमें A जोड़ा गया है, P जोड़ा गया है, LE जोड़ा गया है, फिर उन्होंने लिखा होगा एप्पल के सामने कि भाई एप्पल क्या है, नाउन है। फिर उन्होंने लिखा होगा कि एप्पल को किस तरीके से हम सेंटेंस में यूज करेंगे। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी आप डिक्शनरी वगैरह हो, कोई भी बुक वगैरह पढ़े आप लोग, तो ये चारों कंपोनेंट्स किसके लिए हैं, आप कि अपने जो वर्ड पावर होती है, वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, उनके लिए। ग्रामर तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले ये वर्ड पावर के लिए। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना यही चाहूंगा कि आप लोग कहीं भी एक नया शब्द पढ़ें अंग्रेजी का, तो आप लोग डायरेक्टली उसकी हिंदी ना जानकर उसकी अंदर तक डीपली जाएं, उसे देखें। जैसे कि मैंने एप्पल आप लोगों ने पढ़ा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं छोटा सा, कि एप्पल आप लोगों ने पढ़ा तो एप्पल की हिंदी तो आप देखें, लेकिन ये भी देखें कि एप्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, कि वास्तव में ही अकेला नाउन होता है कि नाउन का भी काम करता है या प्रोनाउन का काम करता है। जब आप क्या करोगे, शब्दों का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दोगे, पोस्टमार्टम बोले तो एक एक शब्द की गहराई तक अंदर जाना शुरू कर दोगे, तो आपकी वर्ड पावर क्या बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप लोगों को मॉर्फोलॉजी मैंने बताया कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, कि कोई भी शब्द कैसे बना है, उसका किस तरीके से वाक्य में हम लोगों को यूज करना है, कि वास्तव में वर्ब है या नाउन है या प्रोनाउन है। अर्थात अगर कोई भी आप डिक्शनरी देखें, अगर कोई नया वर्ड कहीं आपको मिले तो आप डायरेक्टली उसका हिंदी तो देखें, लेकिन हिंदी के अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कैसे यूज हम लोग करेंगे, उसके अंदर तक आप लोग जाएं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। क्लियर। दूसरा है आपका फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ साउंड्स, द स्टडी ऑफ साउंड्स, कि किसी भी शब्द को हम किस प्रकार बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो एप्पल बन गया, ठीक है, एप्पल आपको बन गया, समझ में आ गया कि भाई एप्पल माने सेब होता है, ये डिक्शनरी में आपने देख लिया। और आपको ये भी पता पड़ेगा डिक्शनरी के अंदर कि एप्पल क्या है, एक नाउन है, एप्पल क्या है, एक नाउन है। तो आप लोग उसमें देखें कि एप्पल एक नाउन है, मैं आपको बता, लेकिन आप देखें कि भाई जी एप्पल को हम एप्पल से माना कि ए हमने ऐड किया, P ऐड किया, L ऐड किया और E हमने ऐड किया, तो ये 4-5 शब्दों को मिला के क्या बना, एप्पल बना। तो ये तो बन गया शब्द। अब जो नया शब्द बना है इसको हम बोलेंगे क्या, जैसे कि नॉलेज होता है, नॉलेज के स्पेलिंग देखा होगा हमने, KNOWLEDGE, नॉलेज। तो बहुत से लोग उसकी फोनोलॉजी नहीं जानते हैं कि भाई नॉलेज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो कुछ शब्दों पे उसका जो मैं कहना चाह रहा हूं उच्चारण, कि आप लोग अगर कोई शब्द याद किया करें तो उसके उच्चारण को भी आप लोग देखें कि भाई वास्तव में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका बोला जाता है फोनोलॉजी। क्या होता है, साउंड। अर्थात इससे क्या होता है, कोई शब्द, इसको मैंने बताया कि इंग्लिश के अंदर शब्द कैसे बनते हैं, आप लोगों को किस प्रकार शब्दों को पहचानना है। कि भाई अगर आप डिक्शनरी देखनी है, कोई भी चीज देखनी है, तो आपको देखना है हिंदी अर्थ भी देखना है, और साथ में ये भी देखना है कि नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव। उसके बाद देखना है कि इसकी साउंड क्या हो सकती है। अब आपका फॉर्मोलॉजी हो गया, शब्द बन गया, तो आपको उसको साउंड भी देखनी है कि भाई इस साउंड को हम लोग कैसे बोल सकते हैं। जैसे एक शब्द होता है बफेलो, यूपी बोर्ड वाले उसको बफेलो बोलते हैं, बफेलो। और सीबीएसई बोर्ड मैंने भी देखा उसको बफलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बफलो। तो आप लोगों को फोनोलॉजी मतलब ये होता है कि कोई शब्द बन गया तो उसकी साउंड क्या हो सकती है, उसको क्या हम स्पेल करेंगे, क्या उसको चेंट करेंगे, किस प्रकार उसको हम लोग बोलेंगे, वही क्या होता है, फोनोलॉजी। क्योंकि शब्द बन गया तो उसका कुछ ना कुछ तो उच्चारण भी होगा, वो क्या होता है हमारा फोनोलॉजी। फिर देखो सिमेंटिक्स, या तो आपने देख लिया कि शब्द कैसे बना है, नाउन है या प्रोनाउन है। उसके बाद देखिए जो शब्द बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश में उसको उच्चारण उसका क्या होगा। सिमेंटिक्स का मतलब वो होता है कि भैया कि आप लोगों को जो सेंटेंस होता है, आप लोगों का जो सेंटेंस होता है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। कि मान लो आप लोगों का एक नॉलेज ही है, मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे कि नॉलेज, KNOWLEDGE,
LEDGE, नॉलेज। तो सबसे पहले आप नॉलेज में क्या देखेंगे, पहले तो आप देखेंगे कि नॉलेज किस तरीके से बन रहा है, नाउन या प्रोनाउन है, वो किस में आ जाएगा, फॉर्मोलॉजी में आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि भाई इस पूरा जो शब्द बना है इसको हम बोलेंगे क्या, तो उच्चारण इसका नॉलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉलेज। तीसरे नंबर पर जो सेमेंटिक्स का मतलब क्या होता है कि भाई जो नॉलेज बना है इसका हिंदी में अर्थ क्या है, हिंदी में अर्थ क्या हो जाता है, हमारा ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा ज्ञान हो जाता है। अर्थात मैं कहना चाह रहा हूं आप सबसे पहले डिक्शनरी में देखा करें कि शब्द कैसे बन रहा है, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव है, या वर्ब है, वो होता है फॉर्मोलॉजी। उसके बाद देखो आप लोग इसका उच्चारण क्या होगा, वो होता है फोनोलॉजी। क्या होता है, फोनोलॉजी। उसके बाद देखो कि हमने जो शब्द, जैसे कि हम लोगों ने नॉलेज पढ़ा है कि नॉलेज कैसा बना है, नॉलेज नाउन है। उसके बाद देख लिया नॉलेज हम लोगों का, इसको हम लोग नॉलेज बन गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको नॉलेज बोलेंगे, फिर देखेंगे इस नॉलेज की हिंदी में अर्थ क्या है, वो होता है हमारा सेमेंटिक्स। अर्थात किसी भी वाक्य का एक रियल अर्थ क्या है, किसी शब्द का एक रियल अर्थ क्या होता है, उसे हम बोलते हैं सेमेंटिक्स। क्या बोलते हैं, सेमेंटिक्स। कि भाई मान लो कि आप लोगों को ये शब्द है, मान लो एक जैसे गुड शब्द है, गुड शब्द को आप लोगों को सेंटेंस के अंदर यूज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले देखेंगे गुड कैसे बना है, वो हो गया मॉर्फोलॉजी के। गुड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। उसके बाद देखेंगे इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि उसको हम गुड ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुड, वो हो गया फोनोलॉजी। फिर आप लोग इसमें सेंटेंस में इसको यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए गुड में क्या होता है, अच्छा होता है। तो अर्थात जिस शब्द की जो हिंदी होती है वो किसके अंतर्गत आती है, सेमेंटिक्स के अंतर्गत आती है। अगला पार्ट होता है हमारा सिंटैक्स। क्या होता है, सिंटैक्स। सिंटैक्स देखिए, अगर आप इसमें शब्द बन गया, इसमें शब्द की साउंड के बारे में आपने पढ़ लिया, इसमें देख लिया कि उस शब्द का अर्थ हिंदी में क्या है। अब क्या, सिंटैक्स दूसरी भाषा में क्या होता है, अपने आप में ग्रामर होता है। क्या होता है, ग्रामर। जब आपका शब्द बन जाता है, जब उसका आप उच्चारण सीख जाते हैं, जब आप उसकी हिंदी मीनिंग सीख जाते हैं, तो आप लोगों को अब ये आना चाहिए कि उस जो आपका जो नया शब्द बना है उसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, कैसे इसका सिंगुलर की वर्ब आएगी इसके साथ, या बहुवचन की वर्ब आएगी, या सेंटेंस में कैसे यूज इसको करना है, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट के रूप में करना है, या ऑब्जेक्ट के रूप में करना है, या वर्ब के रूप में हम लोगों को करना है, वो क्या होता है, सिंटैक्स। दूसरी भाषा में क्या होता है, एक तरह का सिंटैक्स बोले तो एक तरह ग्रामर, के ग्रामर के अंदर उस शब्द को यूज हम कैसे करेंगे। तो ये चार कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे। उसके अलावा और आप लोगों का कहना है अपना वर्ड पावर बढ़ाना है तो डेली आप लोगों को कम से कम 10 या 20 स्पेलिंग आपको डेली रूटीन पे याद करना पड़ेगा। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, 10 या 20 स्पेलिंग मॉर्निंग टाइम में आप लोगों का याद करते चलेंगे तो आप लोगों की जो वर्ड पावर है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। और आप जिस भी क्लासेस के हैं, पहली बात आप 4th 5th 7th 8th 9th 10th जिस क्लास में भी आप लोग पढ़ रहे हो, आप पहले अपने सब्जेक्ट्स की स्पेलिंग को याद करना शुरू करें। इंग्लिश की आप इंग्लिश सब्जेक्ट होगी तो इंग्लिश की सारी स्पेलिंग को आप लोग याद करें। एसएसटी की हिंदी आपको मिलती है तो इस एसएसटी की जो हिंदी है, हिंदी को देखो, सर से पूछेंगे इस वाले से, सर इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो इस प्रकार आप लोगों की वर्ड पावर भी क्या स्ट्रांग हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।